अगर आप बहुत लंबे समय से स्किन से रिलेटेड समस्याओं से परेशान हैं, झुर्रियाँ, झाइयों की दिक्कत है, स्किन पर डलनेस की प्रॉब्लम है, या फिर आपको बहुत लंबे समय से पिंपल्स की समस्या है, या डार्क सर्कल से आप परेशान हैं, या फिर आप अपनी स्किन के लिए कोई ऐसा होममेड नुस्खा ढूंढ रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने चेहरे की रंगत को निखार सकें और आप अपनी स्किन से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें दूर कर सकें। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे एक ऐसा होममेड नुस्खा जिसके इस्तेमाल से आप स्किन से रिलेटेड सारी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कुछ विशेष बातों का आपने ध्यान रखना है, इसलिए वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा और बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आप एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझ सकें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के हेल्थ क्लास के इस एपिसोड में हम जानेंगे होममेड एक ऐसा स्क्रब बनाने का तरीका जिसे आप बहुत आसानी से 1 साल तक स्टोर कर सकते हैं और इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। और इसके लिए आपको अपने घर के ही जो इंग्रेडिएंट हैं, किचन में जो अवेलेबल इंग्रेडिएंट हैं, उनमें से ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है और जो कि आपको बहुत सारा फ़ायदा देंगी। साथ ही साथ आपके बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च नहीं होंगे। और इसे मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, इसलिए पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ कह सकती हूँ कि ये आपको काफ़ी बेनिफिट्स देने वाला है। तो अगर आज की ये जानकारी, ये नुस्खा आपको अच्छा लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए समय न गवाते हुए सबसे पहले जान लेते हैं कि इसके लिए आपको किस किस इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। तो जो पहला इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर चाहिए वो है अनार के छिलके। देखिए, क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितने अमाउंट में आपको इसको बना कर रखना है। तो सबसे पहले आपने 100 ग्राम की मात्रा में सूखे अनार के छिलके लेने हैं। अगर आपको ये स्क्रब पहले से पता है कि मुझे बनाना है तो आप अपने घर पर भी छिलकों को सुखाकर तैयार कर सकते हैं। ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स देंगे क्योंकि जो छिलके आप अपने घर पर सुखाएंगे वो एकदम प्योर और शुद्ध होंगे, तो उसके आपको फ़ायदे भी ज़्यादा मिलेंगे। तो यहाँ पर आपने 100 ग्राम की मात्रा में अनार के छिलके लेने हैं सूखे। साथ ही साथ आप इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर गुलाब की सूखी पंखुड़ियों का, जो आप लेंगे 50 ग्राम की मात्रा में। आप चाहें तो गुलाब की पंखुड़ियों को भी घर पर ही सुखाकर तैयार कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। गुलाब के कुछ आप फूल ले आइएगा किसी बास्केट में डाल करके और उसको छाया में सुखा लीजिएगा। छाया में सुखाने के ये बेनिफिट्स होते हैं कि एक तो इसका कलर नहीं जाता है और इसके जो फ़ायदे हैं, जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं, वो भी आपको मिलते हैं। धूप की वजह से वो ख़राब नहीं हो पाते हैं, या आप कह सकते हैं धूप की वजह से वो कम नहीं होते हैं। तो इसलिए आप इसकी पत्तियों को छाया में आसानी से सुखा सकते हैं। जो अगला इंग्रेडिएंट आपने यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो 5 आपने अखरोट लेने हैं। अखरोट का फायदा ये रहता है कि आपकी फाइन लाइंस की जो प्रॉब्लम्स रहती है, जो स्किन पर आपके किसी तरह की झुर्रियाँ या झाइयों की दिक्कत है, या बढ़ती उम्र के साथ साथ आपके चेहरे की स्किन जो लटकने लग गई है, उसके लिए अखरोट बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसमें एक नेचुरल ऑयल होता है जो कि आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपने 5 या 6 आप अपने हिसाब से ले सकते हैं अखरोट लेने हैं आपने। साथ ही साथ इस्तेमाल करेंगे आप यहाँ पर लगभग 8 से 10 बादाम का। बादाम जो है इसमें विटामिन ए और ई की मात्रा अच्छी होती है, आपकी स्किन के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए जिन्हें पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम रहता है, झाइयों की दिक्कत है, उनके लिए बादाम बहुत फ़ायदेमंद रहता है। अगर आप बादाम को कंज्यूम करते हैं या अपने फेस पर लगाते हैं, दोनों ही तरीके से आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है अगर आपको पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर आपने अगली जो चीज़ लेनी है वो है बादाम। इसके बाद जो अगली चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे, आपने लेना है 20 ग्राम की मात्रा में मसूर। जो लाल वाली मसूर आपके किचन में अवेलेबल है उसी का आपने इस्तेमाल करना है। ये मैक्सिमम बेनिफिट्स उन लोगों को देगी जिन्हें भी पिगमेंटेशन का भी प्रॉब्लम है और साथ ही साथ चेहरे पर जगह जगह काले काले धब्बे हैं, जिसके लिए आप कह सकते हैं कि आपकी स्किन टोन जो है वो एक जैसी नहीं है। कहीं काले धब्बे हैं, कहीं आपकी नॉर्मल स्किन है। तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको है तो उसके लिए आप मसूर की दाल का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। दूसरा, अगर आपको अनवांटेड हेयर का प्रॉब्लम है तो ऐसे में भी आप इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये अनवांटेड हेयर की जो ग्रोथ है उसको कम करने में भी मदद करती है। तो मसूर की दाल 20 ग्राम की मात्रा में आपने यहाँ पर लेनी है। अगली जो चीज़ आप इस्तेमाल करेंगे वो है 10 ग्राम की मात्रा में आपने उड़द की दाल लेनी है। ये भी आपको बहुत बेनिफिट्स देती है, आपकी स्किन को साफ करने, स्किन को टाइट करने के लिए और डार्क सर्कल को दूर करने के लिए बहुत ज़्यादा इसके फायदे होते हैं। तो आप इसका इस्तेमाल भी ज़रूर कीजिएगा। लगभग 30 ग्राम की मात्रा में आपने इस्तेमाल करना है कड़ी पत्ते का। इन्हें भी आप छाया में सुखा करके ही अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो है आपकी स्किन को ग्लो भी देते हैं और साथ ही साथ स्किन को क्लींस करने का काम भी करते हैं। तो कड़ी पत्ता जो है वो बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा, आप इसको घर पर सुखा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी मात्रा 20 से 30 ग्राम के बीच में आप आराम से ले सकते हैं। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है तुलसी के पत्ते लेने हैं 15 से 20, और ये भी सूखे हुए ही आपने इस्तेमाल करने हैं।
तुलसी जो है एंटी बैक्टीरियल होती है, तो अगर आपकी स्किन पर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या फिर ऐसा होता है ना, कई बार कई लोगों को देखा गया है कि एक जगह पिंपल होता है, फिर वो दूसरी जगह, फिर तीसरी जगह, वो स्किन में जो इन्फेक्शन है वो फैलते चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए तुलसी इस्तेमाल करना बेहद बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो आपका जो इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो चीज़ें फैल रही हैं, जो आपके बैक्टीरियाज पनप रहे हैं, उनको मारने और आपकी स्किन को साफ करने में आपको काफ़ी मदद करती है तुलसी। तो इसके लिए आप तुलसी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो उन लोगों को करनी है जिन लोगों को पिगमेंटेशन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या स्किन बहुत ज़्यादा लूज हो गई है, और साथ ही साथ जिनकी ऑयली स्किन है, यानी कि तेलीय त्वचा है, तो आप इस्तेमाल कीजिएगा। अदरवाइज आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो फिर आप इसका इस्तेमाल मत कीजिएगा। तो यहाँ पर है, या तो नींबू के जो छिलके होते हैं सूखे, उन्हें सुखा लीजिएगा और उनका पाउडर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या संतरे का जो छिलका होता है उसका पाउडर बना करके, या उसको आप यहाँ पर ले सकते हैं। अनार के छिलके के साथ ही आपने इस्तेमाल करना है। इसकी जो मात्रा रहेगी वो 30 ग्राम की मात्रा में रहेंगे, जो संतरे के छिलके रहेंगे, क्योंकि ये आपकी स्किन को क्लींस भी करेंगे और साथ ही साथ आपके पिगमेंटेशन को कम करने में मदद करेंगे। आपकी स्किन से जो एक्स्ट्रा ऑयल है उसको निकालेंगे, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आता है। तो ये आपको काफ़ी बेनिफिट्स देंगे। पर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या ड्राई है तो ऐसे में फिर आप संतरे का और नींबू के छिलके का इस्तेमाल मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए सेंसिटिविटी जिनकी स्किन में रहती है उनको कई बार ये ईचिंग का प्रॉब्लम कर देता है। तो आप एक पैच टेस्ट करके देख सकते हैं, या फिर इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 ग्राम की मात्रा में आपने इसमें जो चंदन पाउडर आता है मार्केट में, आप वो भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपके पास है चंदन की लकड़ी, उसको कूट छेद करके आप पाउडर बना सकते हैं, तो वो भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 20 ग्राम की मात्रा में चंदन पाउडर का आपने इस्तेमाल करना है। चंदन पाउडर ये बेनिफिट्स देगा कि आपकी स्किन पर जब भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो एक ठंडक, एक नेचुरल ठंडक आपके फेस को ही प्रदान करेगा, तो जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स देगा। और खासकर उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल है जो अक्सर ये कहते हैं कि फेस से आग सी निकलती रहती है, हीटिंग का प्रॉब्लम जिनको अक्सर रहता है, उनके लिए चंदन पाउडर बहुत बेनिफिशियल रहता है। अगली जो चीज़ आपने इस्तेमाल करनी है वो है लगभग 100 ग्राम की मात्रा में आपने मुल्तानी मिट्टी लेनी है। मुल्तानी मिट्टी आपको किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर या ग्रोसरी स्टोर से मिल जाएगी। ये आप जो डेली वाली होती है वो इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप पाउडर वाली लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन अगर डेली वाली लेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए। इसके अलावा जो अगली चीज़ आपने यहाँ पर इस्तेमाल करनी है वो है चने की दाल। ये 10 ग्राम की मात्रा में आपने लेनी है। इन सारी चीज़ों को पीस करके आपने पाउडर बनाना है एकदम बारीक, और किसी छलनी से छान लेना है। आपको बता दूं, अगर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा मुहासे निकलते हैं तो ऐसे में आप जो है यहाँ पर थोड़े से नीम के पत्ते भी ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपकी स्किन के अंदर जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करने के लिए नीम बहुत बेनिफिशियल रहता है। स्किन डिसीज़ को दूर करता है, दाग धब्बों को दूर करता है, और आपकी जो एलर्जी का प्रॉब्लम है उसको भी कम करता है। तो यहाँ पर थोड़े से नीम के पत्ते भी आप ऐड कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को पीस कर पाउडर बना करके आप किसी भी कांच के डब्बे में स्टोर करके रख लीजिएगा। अब आपने क्या करना है कि ये जो पाउडर बन करके तैयार हुआ है, इसे आपने मात्र आधा चम्मच अपने हाथ पर लेना है और दिन में सिर्फ एक बार आपने इस्तेमाल करना है। चाहे तो 2 बार भी कर सकते हैं अगर स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो, वैसे तो एक बार भी अगर आप करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। तो रात को सोने से पहले ये आधा चम्मच पाउडर आपने अपने हाथ पर लेना है, और सिंपली चाहे तो थोड़ा सा गुलाब जल या सादा पानी डाल करके इसको हल्का सा इसका लेप सा बना करके और अपने फेस पर जगह जगह आप इसको लगा दीजिए। इसके बाद हल्के हल्के हाथ से रब करते हुए आप अपने फेस को नोज के एरिया में, चिन के एरिया में, जहाँ भी आपको लगता है ब्लैक हेड्स या व्हाइट हेड्स रहते हैं, वहाँ पर अच्छे से रब करते हुए 2 से 3 मिनट के लिए मसाज करें और लगभग 5 से 7 मिनट के लिए फेस पर इसको ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद सादे पानी से आप अपने फेस को धुल लीजिएगा। यकीन मानिए मात्र 8 से 10 दिन के अंदर आपको बहुत बेनिफिट्स देखने के लिए मिलेंगे, और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लेकिन अगर आपको स्किन एलर्जी है या बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन है जिसके लिए आप ऑलरेडी दवाइयाँ ले रहे हैं, या फिर पिंपल्स बहुत ज़्यादा हैं आपके फेस पर, तो ऐसे में आप पहले अपने स्किन स्पेशलिस्ट से एक बार बात कर लें और उसके बाद इन चीज़ों को इस्तेमाल करें। बाकी सभी लोग आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बता दूं कि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो ऐसे में इसे करने के बाद आपने कुछ भी नहीं लगाना है। सिंपली सादे पानी से अपने फेस को वॉश करने के बाद आपने सो जाना है। और अगर आपकी स्किन ड्राई है या सेंसिटिव है तो ऐसे में आप इसके बाद थोड़ा सा गाय का घी लेकर के अपने फेस की अच्छे से मसाज कीजिएगा। यकीन मानिए 8 से 10 दिन के अंदर आपको कमाल के बेनिफिट्स अपनी स्किन में देखने के लिए मिलेंगे। नेचुरल तरीके से आपकी स्किन को क्लींस करेगा ये, और जो गाय का घी है वो हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाएगा, जिससे आपकी स्किन में जितने भी दाग धब्बे, जो भी पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम होगा, जो भी अनइवन स्किन टोन की जो प्रॉब्लम रहती है, ये सारी समस्याएं आपकी जड़ से खत्म हो जाएंगी।
ये बहुत बेनिफिशियल है और इसके लिए आपको सिर्फ घर की कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी, ये नुस्खा आपको अच्छा लगा होगा। इससे जुड़े हुए अगर आपके कुछ सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर मिलेंगे किसी नए नुस्खे, नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और खूब खुश रहें। बाय बाय एवरीवन।